हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एग्जाम गुरु के इस चैनल पे। और आज आपका एफएसटी फुल सिलेबस टेस्ट 26 हुआ था, जिसमें आइए हम डिस्कस करते हैं बायोलॉजी और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 से। क्वेश्चन नंबर 101 कह रहा है विच स्ट्रक्चर इज वेरी मच रिड्यूस इन कार्टिकल नेफ्रॉन। कार्टिकल नेफ्रॉन में सबसे ज़्यादा मतलब कौन सा रिड्यूस पार्ट होता है? तो ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है एफरेंट आर्टरियोल, सेकंड कह रहा है वासा रेक्टा और थर्ड कह रहा है पीसीटी, फोर्थ कह रहा है एफरेंट आर्टरियोल। तो जब कार्टिकल नेफ्रॉन हम पढ़ते हैं तो नेफ्रॉन दो टाइप के होते हैं, कार्टिकल नेफ्रॉन और एक होता है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। कार्टिकल नेफ्रॉन में जो वासा रेक्टा होता है हाईली रिड्यूस होता है या फिर किसी किसी में एब्सेंट होता है, और मेडुलरी नेफ्रॉन में क्या होता है, जो वासा रेक्टा होता है वेल डेवलप होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड आंसर इज द राइट आंसर। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे। कह रहा है हाउ मेनी प्लांट्स आर प्रोड्यूसेज इन F2 जनरेशन विच आर सिमिलर टू रिसेसिव पेरेंट इन डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो कह रहा है जब डाई हाइब्रिड क्रॉस कराते हैं तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में रिसेसिव पेरेंट के कितने ऐसे मतलब बनेंगे रिसेसिव पेरेंट जो सिमिलर होंगे पेरेंट से। ठीक है, तो डाई हाइब्रिड क्या होता है, दो कैरेक्टर लेते हैं, राउंड येलो और फिर रिंकल्ड ग्रीन। ठीक, अब इसका जब क्रॉस कराएंगे तो क्या बनेगा, ये बनता है, राउंड येलो हो गए। अब इनका जब सेल्फिंग कराएंगे तो सेल्फिंग कराने पे रेशियो जो आता है 9:3:3:1, और ये 1 जो होता है ये बिल्कुल रिसेसिव पेरेंट की तरह क्या होता है, सिमिलर होता है। तो कितने हो जाएंगे? 1। तो राइट आंसर इज द 1। एक बार देख लो आप। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। थर्ड कह रहा है हाउ मेनी एंटीजन्स प्रेजेंट ऑन सेल मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी ऑफ ए पर्सन हैविंग O पॉजिटिव ब्लड विच डिटरमाइन ब्लड ग्रुप। तो कह रहा है O पॉजिटिव ब्लड में कितने एंटीजन प्रेजेंट होंगे। तो O पॉजिटिव का मतलब हो जाएगा ORH पॉजिटिव। ठीक है, O पे वैसे तो कोई एंटीजन होता नहीं है, जनरली हमने देखा है, लेकिन दो तरह के होते हैं, O निगेटिव और O पॉजिटिव। तो O पॉजिटिव होता है जिसपे RH एंटीजन पाया जाता है। तो कितने एंटीजन हो गए यार इस पे, O पॉजिटिव पे? 1 एंटीजन। और कौन सा एंटीजन होता है? RH पॉजिटिव। ठीक है, तो कितने एंटीजन हो जाएंगे? O पॉजिटिव पे 1 एंटीजन हो जाएगा। तो राइट आंसर इज द 1। अब आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 104 पे। कह रहा था रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमन इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट एंड फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट लीडिंग टू। तो कह रहा है जब रिप्रोडक्टिव इवेंट होता है तो गैमेट बनते हैं, गैमेट का ट्रांसफर होता है और फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में। ठीक है, जब गैमेट मिलते हैं, मेल एंड फीमेल गैमेट मिलते हैं तो आगे क्या होता है, तो सबको पता है, मेल गैमेट हो चाहे फीमेल गैमेट हो, आगे क्या होगा, प्रोसेस होता है फर्टिलाइजेशन और क्या बनता है, जाइगोट। तो मेल और फीमेल गैमेट मिल करके क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट ही ऑप्शन है फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105 पे। कह रहा ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट इनिशिएटेड बाय। प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन किससे इनिशिएट होता है? तो आपको पता होगा, आपने एक एंजाइम पढ़ा होगा आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है। ठीक है, ये एक तरह का क्या है, होलो एंजाइम है। ठीक है, अब बहुत से लोग यहाँ कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इनिशिएशन फैक्टर तो सिग्मा फैक्टर होता है। ठीक है, लेकिन स्टार्ट कौन करता है? तो आरएनए पॉलीमरेज स्टार्ट करता है, जो एक तरह का क्या होता है, होलो एंजाइम होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड, होलो एंजाइम इनिशिएट द ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 106 पे कह रहा है हु प्रूव दैट जेनेटिक कोडान्स आर ट्रिपलेट। किसने बताया था कि जेनेटिक कोडान ट्रिपलेट होते हैं? तो सबसे पहला नाम आता है ट्रिपलेट कोडान के लिए मार्शल नीरेनबर्ग। मार्शल नीरेनबर्ग ने ये प्रूव कर दिया था कि जो जेनेटिक कोडान होते हैं वो ट्रिपलेट होते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107 पे। क्वेश्चन नंबर 107 कह रहा है कि मेजर ऑर्गन सिस्टम आर फॉर्म ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन विच फेज ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के कौन से फेज में जो मेजर ऑर्गन सिस्टम होते हैं वो बन जाते हैं? तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर और लास्ट में दिया है नन। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऐसा होता है जिसमें ज़्यादातर जो ऑर्गन्स होते हैं बन जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले मंथ के अंत में क्या होता है? हार्ट जो है, हार्ट की आवाज़ सुनाई देती है, यानी हार्ट डेवलप हो रहा होता है। फिर सेकेंड मंथ में क्या होता है कि जो डिजिट्स होते हैं, जो फिंगर्स होते हैं, ये क्या होते हैं? बन जाते हैं। और ज़्यादातर जो ऑर्गन्स होते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान प्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 108 पे। वाई क्रोमोसोम के पास कितने जीन होते हैं? तो जब आप ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ोगे, ठीक है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में ये बताया गया है कि वाई के पास जो होता है 231 जीन्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो 231 जीन्स। ठीक है, तो ये डाटा एनसीईआरटी का ही है, तो राइट आंसर इज द थर्ड आंसर। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 109 पे। विच इज नॉट ए सेफ्टी मेजर, नॉट ए सेफ्टी मेजर टू प्रोटेक्ट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी कि एसटीडी। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को रोकने के लिए कौन सा सेफ्टी मेजर नहीं है? ठीक है, कौन सा तरीका हम नहीं अपना सकते? तो कह रहा है यूज ऑफ कंडोम। ठीक है, इससे जो है एसटीडी को रोका जा सकता है, प्रोटेक्शन का काम करेगा। एविडेंस ऑफ सेक्सुअल कांटेक्ट विद अननोन पार्टनर, किसी भी अननोन पार्टनर के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट नहीं बनाना, ये भी बात सही है। प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड डिटेक्शन, ये भी जरूरी होता है एसटीडी से मतलब बचने के लिए। फिर कह रहा है यूज ऑफ स्टेरॉयडल मेडिसिन। स्टेरॉयडल मेडिसिन का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो, आप खा रहे हो, तो इससे जो है ये कोई मतलब ये मेजर नहीं है कि इससे एसटीडी जो है ना हो। ठीक है, तो एसटीडी के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। यानी कि अगर स्टेरॉयडल मेडिसिन यूज कर रहे हैं तो इससे कोई एसटीडी से कोई मतलब नहीं है, एसटीडी का इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो दिस इज नॉट द वे ऑफ सेफ्टी मेजरमेंट ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फॉर यूज ऑफ स्टेरॉयडल मेडिसिन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1010। एक मिनट, यहाँ 110 पे थोड़ा चेंज कर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 110 पे। ठीक है, नंबर ऑफ आरएनए पॉलीमरेज रिक्वायर फॉर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ 3 काइंड ऑफ आरएनए इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स रेस्पेक्टिवली। कह रहा है कि जो प्रोकैरियोट्स में 3 तरह के आरएनए बनते हैं, ठीक है, उनमें कितने आरएनए पॉलीमरेज रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोकैरियोट में और यूकैरियोट में? तो प्रोकैरियोट में जो 3 आरएनए बनते हैं उसके लिए सिर्फ सिंगल जो होता है, सिंगल आरएनए पॉलीमरेज रिस्पॉन्सिबल होता है। सिंगल आरएनए पॉलीमरेज इसमें प्रोकैरियोट्स में, और 3 तरह के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं यूकैरियोट्स में, इसमें यूकैरियोट्स में। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोकैरियोट में आरएनए पॉलीमरेज को बनाने के लिए कितने आरएनए बनाने के लिए कितने आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, और यूकैरियोट में आरएनए बनाने के लिए कितने आरएनए पॉलीमरेज का इस्तेमाल होता है? तो सिंगल आरएनए पॉलीमरेज
इस्तेमाल होता है किसमें, प्रोकैरियोट्स में, और 3 आरएनए पॉलीमरेज इस्तेमाल होते हैं किसमें, यूकैरियोट में। तो क्या हो जाएगा 1 and 3, पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 111। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग। कह रहा है द मेरिस्टेमेटिक विच अकर बिटवीन मैच्योर टिश्यू इज नोन एज इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ऐसे मेरिस्टेम जो मैच्योर टिश्यू के बीच में पाए जाते हैं उनको इंटरकैलरी मेरिस्टेम बोलते हैं। तो ये बात सही है। एपिकल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम और प्राइमरी मेरिस्टेम, ये बिल्कुल बात सही है। एपिकल और इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्राइमरी मेरिस्टेम होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है प्लांट की लेंथ को बढ़ाते हैं। ठीक। थर्ड कह रहा है पेरेन्काइमा एंड वेसल्स आर सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू रेस्पेक्टिवली। पेरेन्काइमा तो सिंपल है, वेसल्स ये कॉम्प्लेक्स में आते हैं। ठीक है, तो ये भी बात सही हो गई। चौथा कह रहा है द न्यूली फाउंड सेल्स बिकम स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली स्पेशलाइज्ड एंड हैव एबिलिटी टू डिवाइड, सच सेल्स आर परमानेंट टिश्यू। नहीं, जिनके अंदर एबिलिटी होती है डिवाइड होने की वो क्या होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। तो ये बात गलत हो गई। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इनकरेक्ट कौन सा स्टेटमेंट है, तो 4th इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट एंड आंसर 4 इज द राइट। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 112 पे। कह रहा है सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। एटीपी सिंथेसिस इज लिंक्ड टू डेवलपमेंट ऑफ ए प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस ए मेम्ब्रेन। ठीक है, मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो प्रोटॉन ग्रेडियंट का आदान प्रदान होता है, ठीक है, उसी से क्या बनता है, एटीपी बनता है। ये तो बात सही है, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो ये बात सही हो गई। कह रहा है इन रिस्पायरेशन प्रोटॉन एक्युमुलेट इन द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू ईटीएस। ये भी बात बिल्कुल सही है। फिर थर्ड कह रहा है द एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम इज लोकेटेड ऑन द स्ट्रोमा साइड। आप जब एनसीईआरटी पढ़ना तो देखना ये बात एज इट इज लिखी हुई है। ठीक है, तो ये भी बात सही हो गई। अब कह रहा है फोर्थ प्रोटॉन इन द स्ट्रोमा डिक्रीज इन द नंबर विद इन द क्लोरोप्लास्ट while in the lumen there is accumulation of proton and this create a proton gradient across the thylakoid membrane as well as measurable increase in pH। नहीं, ल्यूमेन में क्या होता है, ल्यूमेन में H प्लस क्या होता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज होता है। तो H प्लस जब बढ़ेगा तो pH क्या होगा, घटेगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, गलत पूछा हुआ है तो राइट आंसर यही हो जाएगा। यही बात गलत कही गई है। क्यों? तो यहाँ पे लिखा है इंक्रीज इन पीएच, यहाँ पे होना चाहिए क्या, डिक्रीज इन पीएच। ठीक है, क्योंकि ल्यूमेन में H प्लस आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, H प्लस ज्यादा तो पीएच क्या होगा, कम होगा। आपने पढ़ा होगा पीएच यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू H प्लस आयन। ठीक है, तो राइट आंसर इज द 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 113 पे। कह रहा विच इज नॉट ए बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ विटेकर। थैलस ऑर्गेनाइजेशन ये भी उनका बेसिस था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये भी उनका बेसिस था, रिप्रोडक्शन ये भी उनका बेसिस था, और लास्ट में लिखा है नन ऑफ दिस। तो इनमें से कोई ऐसा नहीं है जिसपे इनका जो क्लासिफिकेशन दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन विटेकर साहब ने दिया था। तो थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इन सबको बेसिस बना करके इन्होंने दिया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। इनमें से ऐसा कोई नहीं है जिसको उन्होंने क्राइटेरिया ना बनाया हो। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 114 पे। In winter, the cambium is less active and form fewer xylem elements that have narrow vessels, and this wood is called। विंटर में जो कैम्बियम होता है लेस एक्टिव होता है और फ्यूअर जाइलरी एलिमेंट बनाता है। ठीक, नैरो वेसल्स होते हैं। तो इस वुड को क्या बोलते हैं, देखो स्प्रिंग वुड और अर्ली वुड तो होंगे नहीं। ठीक, लेट वुड हो जाएगा। ठीक है, लेट वुड में क्या होता है, फ्यूअर जाइलरी एलिमेंट्स होते हैं और नैरो वेसल्स होते हैं। ठीक है, तो यही आंसर सही हो जाएगा लेट वुड का।
क्वेश्चन नंबर 115, सेमिनल प्लाज्मा विच इज रिच इन फ्रक्टोज, कैल्शियम, ठीक है, और एंजाइम्स। तो सेमिनल प्लाज्मा जो होता है फ्रक्टोज, कैल्शियम और उसमें कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो किसका मतलब ये बना होता है, किस किसके सिक्रीशन से बना होता है? तो सेमिनल वेसाइकिल, ये भी सही है, प्रोस्टेट और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। जब आप बुक में देखोगे एनसीईआरटी में, तो ये तीनों मिल करके क्या बनाते हैं? सेमिनल प्लाज्मा बनाते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल हो जाएगा, ठीक है। तो सेमिनल प्लाज्मा इज सिक्रीटेड बाय द सिक्रीशन ऑफ सेमिनल वेसाइकिल, प्रोस्टेट एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल, यानी कि फोर्थ ऑप्शन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 116, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नॉट इंक्लूडेड इन द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन? कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो 5 किंगडम सिस्टम में इंक्लूड नहीं है, उनको शामिल नहीं किया गया था? देखो, क्राइजोफाइट्स होते हैं, वायरवाइड नहीं होता है, लाइकेंस भी नहीं होते हैं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। हमें ऐसे ऑप्शन चूज करना है जिसमें सभी क्या हो, 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन के बाहर हो, ठीक है। बैक्टीरियोफेज ये नहीं होता है, डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, लाइकेंस नहीं है। यहाँ पे बैक्टीरियोफेज नहीं होता है, वायरवाइड नहीं होते हैं, लाइकेंस नहीं होते हैं। तो राइट आंसर यही हो जाएगा, बैक्टीरियोफेज, यानी कि वायरस, वायरवाइड और लाइकेंस ऐसे हैं जिनको 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन से अलग रखा गया है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा, ठीक। आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 117, कह रहा फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल स्टैटिक फीमेल एंड स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट टर्म्ड एज oogamous। oogamous का यहाँ पे डिफिनीशन दे दिया है कि एक बड़ा सा नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट होता है और एक छोटा सा मोटाइल मेल गैमेट होता है। इनके फ्यूजन, इनका जब आपस में फ्यूजन होता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं oogamous, ठीक है। दिस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फाउंड इन। तो oogamous टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में पाया जाता है? तो कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, तो देखो, वॉल्वॉक्स में होता है और कुछ ऐसे क्लेमाइडोमोनास हैं जिनमें oogamous टाइप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तो ये ऑप्शन तो सही हो गया। फ्यूकस में तो होता है लेकिन यूलोथ्रिक्स में नहीं होता है, ठीक है। पॉलीसाइकोनिया एंड वॉल्वॉक्स, देखो जितने भी मतलब ज्यादातर जो रेड एल्गी हैं, रेड एल्गी में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो oogamous टाइप होता है, और पॉलीसाइकोनिया रेड एल्गी का एग्जाम्पल है, और वॉल्वॉक्स में ये ग्रीन एल्गी है तो वॉल्वॉक्स में तो होता ही होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी सही हो गया। अब कह रहा है फ्यूकस एंड पॉलीसाइकोनिया, फ्यूकस में भी और पॉलीसाइकोनिया इसमें भी होता है, ठीक है। तो 3 ऐसे ऑप्शन है, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, जिनमें क्या होता है oogamous टाइप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा राइट आंसर थर्ड। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 118 पे। कह रहा चीफ कैरेक्टर फीचर्स ऑफ ब्रायोफाइट आर गिवन बिलो, अमंग देम सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। कुछ स्पेशल फीचर्स दिखाए गए हैं इसके ब्रायोफाइट्स के, और कहना है कि इसमें से कितने जो है ऐसे हैं जो सही बात है। जेमी आर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज ऑफ लिवरवर्ट, जो जेमी होता है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी होता है लिवरवर्ट का, ये बात सही है। कह रहा है ब्रायोफाइट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक सॉइल, ये भी बात सही है। राइजोइड ऑफ देम आर यूनिसेलुलर एज वेल एज मल्टीसेलुलर, तो जो राइजोइड इनमें पाया जाता है यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टीसेलुलर भी होते हैं। एंड सेक्स ऑर्गन आर मल्टीसेलुलर, और सेक्स ऑर्गन तो मल्टीसेलुलर होता ही है, तो ये भी बात सही हो गई। मेन प्लांट बॉडीज गैमिटोफाइट, ब्रायोफाइट के जितने प्लांट बॉडी होते हैं गैमिटोफाइट होते हैं, यानी कि हैप्लोइड होते हैं, यानी कि एन होते हैं, ठीक है। तो सारी की सारी बातें क्या है, फेवर में है, यानी कि सारी बातें सही है, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, ठीक। देख लो एक बार। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 119 पे। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट इन फॉलोइंग। इन स्टेटमेंट्स में से कितने सही हैं? ओपन कंजॉइंट कोलेटरल बाइकोलेटरल वैस्कुलर बंडल फाउंड इन मोनोकाट स्टेम,
मोनोकाट स्टेम में ओपन वेस्कुलर बंडल नहीं पाया जाता है, पहले ही बात गलत लिख दी। कौन सा होता है? क्लोज वेस्कुलर बंडल होता है। ठीक, ये बात गलत हो गई। फिर कह रहा ऑल द टिश्यू ऑन द इनर साइड ऑफ द इंडोडर्मिस सच एज पेरिसाइकिल, वेस्कुलर बंडल एंड पीथ डाइकॉट वुड कॉन्स्टिट्यूट स्टील। ठीक है, तो इंडोडर्मिस के अंदर देखो, ये इंडोडर्मिस हो गया, इंडोडर्मिस के अंदर पेरिसाइकिल, और पेरिसाइकिल के अंदर जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, ये मिल करके क्या बनाते हैं? स्टील बनाते हैं। ठीक है, तो ये बात सही हो गई। पॉलीआर्क वेस्कुलर बंडल फाउंड इन मोनोकाट रूट। मोनोकाट रूट में आप देखोगे पॉली टू हेक्सा वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं, यानी जाइलम और फ्लोएम का ज्यादातर मतलब ज्यादा देखने को मिलेगा बंडल्स। ठीक है, तो मोस्ट डेवलप पीथ भी इसी में पाया जाता है, मोनोकाट रूट में ही। तो पॉलीआर्क वेस्कुलर बंडल कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है किसका? मोनोकाट रूट का। तो ये भी बात सही हो गई। फ्लोएम पेरेन्काइमा इज एब्सेंट इन मोनोकाट स्टेम, ये भी बात सही हो गया। ठीक है, तो कौन कौन सा सही हो गया? ए गलत हो गया, बी सही है, सी सही है, डी सही है, यानी कि राइट आंसर इज द सेकेंड, बी सी डी आर करेक्ट। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 120 पे। यूनिसेलुलर नॉन मोटाइल एंड प्रोटीन रिच ब्लू ग्रीन एल्गाइज। यूनिसेलुलर नॉन मोटाइल प्रोटीन रिच बीजीए, तो एक ही है, इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है स्पाइरुलिना। क्लोरेला क्या होता है? ग्रीन एल्गी, क्लेमाइडोमोनास ग्रीन एल्गी, और ग्रेसिलेरिया रेड एल्गी। तो ये तो होगा नहीं, पूछा क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी बीजीए, वो भी यूनिसेलुलर, तो स्पाइरुलिना। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 121 पे। कह रहा विच इज करेक्ट स्टेटमेंट। ए कह रहा है द इनलार्ज्ड एंड ऑफ पेनिस इज कॉल्ड ग्लांस, ये बात तो सही है। इस टेस्टिकुलर लॉब्यूल कंटेन 1 to 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ये भी बात सही है। प्रत्येक टेस्टिकुलर लॉब्यूल में 1 से 3 क्या होते हैं? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पाए जाते हैं, ये बात सही है। और कितने टेस्टिकुलर लॉब्यूल होते हैं? लगभग 250 होते हैं। ठीक है, अब कह रहा है ओवरीज आर प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन, ये भी बात सही हो गई। फिर कह रहा है ओवेरियन स्ट्रोमा इज डिवाइड इनटू इनर कॉर्टेक्स, ये कॉर्टेक्स नहीं होता है, इनर क्या होता है? मेडुला। ठीक है, और आउटर कह रहा है मेडुला यहाँ पे, तो यहाँ पे आउटर कॉर्टेक्स होता है, तो यही बात गलत हो गई। कौन कौन से सही है? ए बी और सी सही है। इसमें क्या कह रहा है? एंड बी, ये नहीं होगा, ए बी एंड सी ये हो जाएगा राइट आंसर। तो सेकेंड इज द राइट आंसर, ए बी और सी तीनों बातें सही हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 122 पे। कह रहा है विच टू एनिमल हैव कॉम्ब प्लेट एंड बायोलुमिनेसेंस। तो कॉम्ब प्लेट एंड बायोलुमिनेसेंस, ये किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है? तो टीनोफोरा का होता है। टीनोफोरा, टीनोफोरा के जो मेंबर होते हैं उनमें होता है। ठीक है, तो टीनोफोरा में कौन कौन? बीटा नहीं आता है। प्लूरोब्रेकिया, ये टीनोफोरा का मेंबर है। टीनोप्लाना, ये भी टीनोफोरा का मेंबर है। फैसियोला हेपेटिका, प्लेटिहेल्मिन्थेस हो गया, ये भी नहीं है। टीनिया भी, ये भी नहीं आएगा। तो कौन कौन से? बी और सी ऐसे हैं जो जिनके पास कॉम्ब प्लेट्स पाए जाते हैं, और ये बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी भी इनके अंदर होती है। तो प्लूरोब्रेकिया एंड टीनोप्लाना, बी एंड सी, तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा बी एंड सी। तो राइट आंसर क्या हो गया? सेकंड। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 123 पे। करेक्ट मैच कौन सा है? ठीक, कॉलम फर्स्ट, बाइसेप्स क्या होते हैं? बाइसेप्स स्ट्रिपेड होते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका 4।
यूटेराइन मसल क्या होते हैं? तो यूटेराइन मसल इनवॉल्यूंटरी होते हैं, तो ये हो जाएगा इसका थर्ड। थ्रोम्बोसाइट्स क्या है? तो थ्रोम्बोसाइट्स ए पार्ट ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड का पार्ट होता है ना ये, तो ये हो जाएगा सेकंड। और न्यूरोग्लिया क्या होते हैं? सपोर्टिंग सेल होते हैं, तो ये हो जाएगा फर्स्ट। 4 3 2 1, 4 3 2 1 देखो किसमें है? 4 3 2 1 फर्स्ट ऑप्शन में ही है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 3 2 1 यानी कि फर्स्ट। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124 पे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इनकरेक्टली मैच, कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो गलत है? देखो यहाँ ब्लड प्रेशर कंट्रोलिंग एजेंट स्ट्रेप्टोकाइनेज प्रोड्यूस बाय फंगस। स्ट्रेप्टोकाइनेज किससे प्रोड्यूस होता है? तो बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, कौन सा? स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक, और क्या प्रोड्यूस करता है? स्ट्रेप्टोकाइनेज। और स्ट्रेप्टोकाइनेज को क्या बोलते हैं? क्लॉट बूस्टर बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया, ये गलत हो गया। इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट साइक्लोस्पोरिन प्रोड्यूस बाय फंगस। इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट साइक्लोस्पोरिन ये होता है, ये सही है। किससे प्रोड्यूस होता है? फंगस से, ये भी बात सही है। और कौन सा फंगस होता है? तो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ठीक है, ये एक तरह का क्या है? फंगस है, तो ये बात तो सही हो गई। चलो पूछ क्या रहा है? इनकरेक्टली मैच ऑप्शन कौन है? क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, ब्यूटायरी बैक्टीरियम और ब्यूटायरिक एसिड। चलो ये भी बात सही हो गई। क्लॉट बूस्टर क्या होता है? हमने यहाँ बताया क्लॉट बूस्टर स्ट्रेप्टोकाइनेज को बोलते हैं। साइक्लोस्पोरिन ये दिया है, यानी ये गलत हो गया। तो ए एंड डी क्या हो गए? गलत हो गए। ऑप्शन देखो किसमें? ए एंड बी नहीं होगा, सी एंड डी नहीं होगा, ए एंड डी ओनली, यही गलत पूछा है, तो राइट आंसर यही हो जाएगा। कौन कौन से ऑप्शन गलत हैं? तो ए एंड डी गलत है और बाकी सी एंड डी, सी बी और सी क्या है? सही है। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 125 पे। Which sensory structure of frog is merely not a cellular aggregation around nerve ending? Nerve ending के around cellular aggregation फ्रॉग के किस पार्ट में नहीं होता है? किस ऑर्गन में नहीं होता है? तो आई और ईयर को छोड़ दो, आई और ईयर में जो है सेलुलर एग्रीगेशन देखने को नहीं मिलेगा। फ्रॉग के केस में आई और ईयर में सेलुलर एग्रीगेशन देखने को नहीं मिलता है। बाकी जितने भी रिसेप्टर, जितने भी मतलब सेंसरी होते हैं ऑर्गन, उनमें देखने को मिलता है। तो क्या हो जाएगा? बहुत फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड। तो यानी आई और ईयर यहाँ पे सेलुलर एग्रीगेशन देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 126 पे। हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ F2 जनरेशन प्लांट प्रोड्यूस F2 लाइक ऑफ स्प्रिंग इन F3 जनरेशन? कह रहा है कि F2 जनरेशन को ले लिया, ठीक है, और F3 जनरेशन में कितने जो है F2 जनरेशन लाइक ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस हो सकते हैं? ठीक है, तो जो भी मतलब नेक्स्ट जनरेशन में जाना होता है तो 50% चांस होता है कि अपने जैसा जो है अपने जैसा प्रोजेनी प्रोड्यूस कर सकता है। तो वही बात पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 50%। तो A1 जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में अगर अपने जैसे ही मतलब प्रोजेनी प्रोड्यूस करना हो तो चांस कितना होता है? 50% चांस होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 50% हो जाएगा। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 127 पे। विच इज नेसेसरी फॉर अचीविंग गुड हेल्थ? गुड हेल्थ के लिए क्या क्या होना चाहिए? अवेयरनेस अबाउट डिजीज, बीमारियों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, चलो सही है। कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स, मच्छर हो गए या मक्खी हो गए, इनको कंट्रोल करना, ये भी बात सही है। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्टेज, जो भी कूड़े करकट हैं उनको फेंक देना, ये भी बात सही है। मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल हाइजीन एंड क्लीन वाटर,
अपना खुद का स्वास्थ्य की बारे में ध्यान देना और मेंटेन करना, और साथ ही साथ वाटर को भी मेंटेन करना। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी बात सही है। यानी कि सारी की सारी जो बातें हैं एक गुड हेल्थ के लिए जरूरी हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए बी सी एंड डी। तो यानी कि फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, ए बी सी एंड डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 128। सेक्सुअल बिहेवियर ऑफ पर्सन इज रेगुलेटेड बाय। सेक्सुअल बिहेवियर आपने पढ़ा होगा लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम क्या करता है, ये कंट्रोल करता है किसको, सेक्सुअल बिहेवियर को, इमोशंस को। ठीक है, और लिम्बिक सिस्टम बनता कैसे है, तो हाइपोथैलेमस शामिल होता है, एमाइगडेला यानी एमाइगडोलाइड, और हिप्पोकैम्पस, ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, लिम्बिक सिस्टम बनाते हैं। और हाइपोथैलेमस में भी सेक्सुअल बिहेवियर को कंट्रोल करने का क्या होता है, क्राइटेरिया होता है। तो इस वजह से सारी की सारी बातें इसमें क्या हुई हैं, सही हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, हाइपोथैलेमस, एमाइगडोलाइड, हिप्पोकैम्पस, यानी कि ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 129। What will be the partial pressure of O2 and partial pressure of CO2 in the atmospheric air? Atmospheric air में partial pressure O2 का और CO2 का कितना होता है, कंपेयर करके बताना है। किसके, एल्वियोलर एयर से, एयर से। ठीक है, एल्वियोलर एयर से। तो एल्वियोलाई में कितना होता है, एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 देखो और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 देखो। तो पार्शियल प्रेशर एल्वियोलाई में होता है O2 का 104 mmHg, और इसका कितना होता है 40 mmHg। अगर आप एटमॉस्फेरिक एयर में देखोगे, एटमॉस्फेरिक एयर में तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कितना होता है 159 mmHg, ये एनसीईआरटी का ही डाटा है। और CO2 का देखोगे तो 0.3 mmHg होता है। ठीक है, तो एल्वियोलाई के तुलना में अगर देखा जाए तो पार्शियल प्रेशर एटमॉस्फेरिक एयर में क्या है, हाई है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 देखा जाए तो क्या है, लो है। तो आंसर क्या होना चाहिए, हाई एंड लो। तो पार्शियल प्रेशर, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 लोअर, नहीं ये गलत हो गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 हायर एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 लोअर, यही आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो एल्वियोलर एयर के तुलना में अगर देखा जाए एटमॉस्फेरिक एयर में पार्शियल प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है, किसका, ऑक्सीजन का, और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 130। बेटर अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड मैटर्स, इंक्रीज नंबर ऑफ मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज एंड बेटर पोस्ट नेटल केयर लीड टू। कह रहा है कि अगर फैसिलिटीज बढ़ा दिया जाए, खूब अच्छा फैसिलिटी कर दिया जाए, हॉस्पिटल वगैरह अच्छे से खोल दिया जाए, उसमें बहुत सारी चीज़ें व्यवस्थित कर दी जाए, और साथ ही साथ पोस्ट नेटल जो केयर होता है इसको भी बढ़ा दिया जाए, तो क्या होगा, डिक्रीज मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट। जब सुविधाएं बढ़ने लगती हैं तो जो मॉर्टेलिटी रेट होती है मदर की वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये बात सही हो गई। डिक्रीज इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, जो बच्चे मर रहे थे पहले असुविधा होने की वजह से, अब सुविधा हो गया तो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये भी बात सही है। बेटर डिटेक्शन ऑफ एसटीडीज, जितने भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हैं उनका अच्छे से क्या हो जाएगा, डिटेक्शन होने लगेगा। तो ये भी बात सही हो जाएगा। तो सारी की सारी बातें क्या हो जाएंगी, सही हो जाएंगी। तो अगर अच्छा खासा फैसिलिटीज हो और पोस्ट नेटल केयर भी क्या हो, अगर अच्छा खासा हो, तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, डिक्रीज हो जाएंगी। और सुविधाएं बढ़ेंगी तो क्या हो जाएगा, सुविधाएं बढ़ेंगी तो
ये सारी मॉर्टेलिटी रेट और इन्फेंट हो या मैटरनल हो ये घटेगा और बीमारियों को आसानी से पहचाना जा सकेगा। तो इस वजह से ये बातें क्या हो जाएंगी, सारी की सारी बातें सही हो जाएंगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4th। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 131 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपिएट नार्कोटिक। ओपिएट किससे बना है, ओपियम से। ओपियम से क्या निकलता है, मॉर्फिन। ठीक है, तो ओपिएट अगर नार्कोटिक के बारे में पूछा जाए तो जहां मॉर्फिन हो वहां पे आंसर लगा देना आप। तो मॉर्फिन इज द ओपिएट नार्कोटिक। राइट आंसर हो गया 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन 132। करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। स्नोफिल रेसिस्ट इन्फेक्शन, बिल्कुल बात सही है। स्नोफिल इन्फेक्शन को रोकते हैं। मोनोसाइट्स आर नॉट फैगोसिटिक इन नेचर, ये गलत कह दिया। मोनोसाइट फैगोसिटिक नेचर के होते हैं। दो ऐसे WBC हैं जो फैगोसिटिक नेचर के होते हैं। एक होता है न्यूट्रोफिल और दूसरा होता है मोनोसाइट। ठीक है, ये क्या होते हैं, फैगोसिटिक नेचर के होते हैं। ठीक है, तो ये बात गलत हो गई। RBC हैज एन एवरेज लाइफ स्पान 80 डेज, नहीं 80 डेज नहीं होता है। कितना होता है, 120 डेज होता है। 120 दिन का इसका लाइफ स्पान होता है। डी कह रहा है प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम, ये तो बात सही हो गई। तो कितनी बातें सही हैं, ए सही है और डी सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4th। ए एंड डी इज द राइट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 133 पे। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन। ऑक्सिन हेल्प टू इनिशिएट रूटिंग इन स्टेम कटिंग, ये बात बिल्कुल सही कही गई है। जब स्टेम को कट कर दो तो यहाँ से रूट निकलना स्टार्ट कर देते हैं और इनको इनिशिएट करने का काम कौन करता है, तो ऑक्सिन करता है। तो ये बात तो सही हो गई। इथाइलिन प्रमोट रूट ग्रोथ, ये भी बात सही है। इथाइलिन प्रमोट रूट हेयर फॉर्मेशन, ये भी बात सही है। और ये जो लाइन दी गई है एक ही लाइन में लिखा गया है एनसीईआरटी में, इथाइलिन प्रमोट रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन, ये उस चैप्टर में लिखा गया है। ठीक है, तो ये लाइन दोनों एनसीईआरटी की है। IA एंड IBA आर नेचुरल ऑक्सिन, ये भी बात बिल्कुल सही है। और NAA क्या होता है, आर्टिफिशियल होता है या सिंथेटिक ऑक्सिन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इनको, सिंथेटिक ऑक्सिन। ठीक, तो कौन कौन सी बातें सही हैं, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है। यानी कि चारों के चारों बातें सही कही गई हैं। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज सारी की सारी बातें क्या है, सही हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 134 पे। कह रहा है मैच द कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकेंड। जीन थेरेपी, जीन थेरेपी क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन, थर्ड हो गया SCID के लिए। बायो फर्टिलाइजर, राइजोबियम सबको पता है, राइजोबियम का इस्तेमाल बायो फर्टिलाइजर के तौर पे होता है। बीटी कार्टन, बीटी कार्टन में कौन सा जीन इस्तेमाल होता है, तो क्राइजीन, तो ये हो गया सेकेंड। और ह्यूमुलिन क्या है, डायबिटीज के लिए, तो ये हो गया 4। 3124, 3124 सेकेंड ऑप्शन में है, 3124। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड। देख लो एक बार, जीन थेरेपी, SCID, बायो फर्टिलाइजर, राइजोबियम, बीटी कॉटन, क्राइजीन, ह्यूमुलिन, डायबिटीज। ठीक है, तो सही है, तो सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 135 पे। Who has got the ability to transfer normal cells into cancerous cell in animals? एनिमल्स में नॉर्मल सेल को कैंसरस सेल में बदलने के लिए कौन सा जिम्मेदार है, तो रेट्रोवायरस जो होता है ये जिम्मेदार होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 136। नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम रिजल्ट इन, नॉन डिसजंक्शन
इसका एग्जाम्पल पता है? इसका एग्जाम्पल होता है डाउन सिंड्रोम। और डाउन सिंड्रोम किसमें आता है? तो डाउन सिंड्रोम आता है एनिकुलाइडी में। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो क्रोमेटिड्स होते हैं उनका सेग्रीगेशन नहीं होता है। तो जहां पे क्रोमेटिड्स का सेग्रीगेशन ना हो वहां पे क्या होता है कि ट्राइसोमी या मोनोसोमी होने देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है, डाउन सिंड्रोम में 21 जो क्रोमोसोम नंबर है, ठीक है, उसकी क्या हो जाती है, यहाँ पे ट्राइसोमी हो जाता है। ठीक है, क्यों ट्राइसोमी हो जाता है? तो इस ट्राइसोमी इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे क्रोमेटिड जो होते हैं वो सेग्रीगेट नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एनिकुलाइडी हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 137 पे। कह रहा है कि इस डायग्राम को देख करके बताना है सेमिनल वेसाइकिल कहाँ है। ठीक है, तो ए वाला ही है सेमिनल वेसाइकिल, ये यही तो होता है, यहाँ पे ए लिखा है, तो सेमिनल वेसाइकिल हो जाएगा राइट आंसर फर्स्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 138 पे। द पेरेन्काइमेटस सेल्स विच लाई बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम इन डाइकॉट रूट्स, और उसको क्या बोलते हैं? तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो पेरेन्काइमेटस सेल्स पाए जाते हैं किसके अंदर, डाइकॉट रूट के अंदर, उसको क्या बोलते हैं? पैसेज सेल नहीं, ये होता नहीं है। पेरिसाइकिल नहीं, कैस्परियन स्ट्रिप्स ये भी नहीं है। क्या है, कंजक्टिव टिश्यू। और एनसीईआरटी में ये बात साफ साफ लिखी गई है कि पेरेन्काइमेटस सेल्स विच फाउंड बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम इज कॉल्ड कंजक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो कंजक्टिव टिश्यू जो होता है जाइलम और फ्लोएम के बीच में पाए जाने वाला क्या होता है, पेरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर 4 हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 139 पे। द आउटर लेयर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इज कॉल्ड। तो ब्लास्टोसिस्ट के दो पार्ट होते हैं, एक होता है ट्रोफोब्लास्ट और दूसरा होता है क्या, इनर सेल मास। ये आउटर होता है और ये इनर होता है। तो आउटर क्या होता है, ट्रोफोब्लास्ट। तो राइट आंसर 4th ट्रोफोब्लास्ट। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 140 पे। सिकल सेल एनीमिया इज एन एग्जांपल ऑफ विच काइंड ऑफ म्यूटेशन। तो सिकल सेल एनीमिया सबको पता है, पॉइंट म्यूटेशन होता है। और पॉइंट म्यूटेशन में क्या होता है, तो सब्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है, और ट्रांसवर्जन मिससेंस। तो ये ऑप्शन सही हो गया। पॉइंट होता है, पॉइंट म्यूटेशन, सब्स्टिट्यूशन होता है, ट्रांसवर्जन होता है और मिससेंस होता है। ट्रांसवर्जन का मतलब क्या होता है, ट्रांसवर्जन का मतलब होता है कि कोई प्यूरिन है, इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया किसी पिरिमिडिन ने। ठीक है, तो जब कोई पिरिमिडिन किसी प्यूरिन को सब्स्टिट्यूट करता है तो उसको बोलते हैं ट्रांसवर्जन। और दूसरा एक म्यूटेशन होता है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन में क्या होता है कि प्यूरिन जो है सब्स्टिट्यूट होता है प्यूरिन से, या फिर पिरिमिडिन ये सब्स्टिट्यूट होगा किसी पिरिमिडिन से। ठीक है, तो सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, पॉइंट म्यूटेशन होता है, इसमें सब्स्टिट्यूशन होता है। और सब्स्टिट्यूशन किस तरह का होता है, ट्रांसवर्ट म्यूटेशन वाला, और ये मिससेंस होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 141। नेशनल लेवल प्रोग्राम टू अटेन ए टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज ए सोशल गोल वेयर इनिशिएटेड इन। तो भारत एक ऐसा कंट्री था जो जिसने सबसे पहले नेशनल लेवल पे एक प्रोग्राम किया था। ठीक है, किसको, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेकर के। और कौन सा ईयर था वो, तो एनसीईआरटी साफ साफ लिखा है 1951 में।
1951 में भारत ने सबसे पहले एक नेशनल लेवल का रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड प्रोग्राम स्टार्ट किया था। ठीक, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 1951। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 142 पे। वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय। कह रहा है कि जो वॉल्यूम रिमेन पड़ा रहता है किसमें, लंग में, ठीक है, कब, नॉर्मल जब एक्सपायरेशन करते हैं, ठीक है, तो उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपने पढ़ा होगा रेजिड्यूअल वॉल्यूम और एक पढ़ा होगा फंक्शनल रेजिड्यूअल कैपेसिटी। इसमें थोड़ा सा अंतर है। रेजिड्यूअल वॉल्यूम में क्या होता है कि आफ्टर फोर्सफुली एक्सपायरेशन वॉल्यूम इसमें रिमेन होता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन आफ्टर फोर्सली एक्सपायरेशन। और यहां पे कह रहा है एफआरसी में फंक्शनल रेजिड्यूअल कैपेसिटी में वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। यही बात पूछी गई है कि नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जो वॉल्यूम क्या होता है, बचता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, तो पता है फंक्शनल रेजिड्यूअल कैपेसिटी बोलते हैं। और फंक्शनल रेजिड्यूअल कैपेसिटी में क्या होता है, ERV प्लस RV, ये दोनों देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, ERV प्लस RV। क्वेश्चन नंबर 143, विच प्रोसेस इज शोन बाय दिस फिगर। ये कौन सा प्रोसेस देख रहा है, ठीक, ये है ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी, क्यों ट्यूबेक्टोमी है, तो यहां पे क्या किया गया, फैलोपियन ट्यूब को कट किया गया है, काटा गया है और इसको बाइंड कर दिया गया है। ठीक, ये दिख रहा है, ये क्या है, फैलोपियन ट्यूब। तो ये ट्यूबेक्टोमी हो गया। किस में पाया जाता है, किस में मतलब देखने को मिलता है, तो फीमेल के केस में तो ट्यूबेक्टोमी तो हो गया, वैसेक्टोमी होगा नहीं। परमानेंट स्टेरिलाइजेशन इन फीमेल, और एक बार इसको काट दिया और काट के बांध दिया तो ये परमानेंट स्टेरिलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये भी बात सही है। तो बहुत फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है, तो ये दोनों बातें सही हैं। ट्यूबेक्टोमी देखने को मिलता है और फीमेल्स में ये परमानेंट स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस होता है। ठीक, तो ये बात सही हो गई, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 144, चार्जिंग ऑफ tRNA ड्यूरिंग ट्रांसलेशन ऑफ प्रोटीन रिक्वायर्ड। तो tRNA को चार्ज होने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, तो साफ साफ पता है ATP की जरूरत पड़ती है। तो ज्यादा इसमें दिमाग मत लगाओ, सीधा सीधा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ATP। क्वेश्चन नंबर 145, विच इज करेक्ट मैचिंग। करेक्ट मैचिंग कौन सा है, देखते हैं। ग्रेफियन फॉलिकल लीड्स टू कार्पस ल्यूटियम, चलो और हो गया। जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा क्या है, लेयर ऑफ ओवम, इसका थर्ड हो गया। ओवुलेशन में क्या देखने को मिलता है, ओवुलेशन के दौरान तो LH सर्ज देखने को मिलता है। और जाइगोटिक मियोसिस किसमें देखने को मिलता है, जब क्लीवेज होती है तो ये जाइगोटिक मियोसिस होता है। 4 3 2 1, 4 3 2 1 देखो, एक ही फर्स्ट ऑप्शन में ही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। एक बार आप भी देख लो, ग्रेफियन फॉलिकल, कार्पस ल्यूटियम, ठीक, जोना पेलुसिडा, लेयर ऑफ ओवम, ये हो गया। ओवुलेशन LH सर्ज के दौरान, और जाइगोटिक मियोसिस ए टाइप ऑफ क्लीवेज। ठीक, तो क्या हो गया, फर्स्ट आंसर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 146, मेरा विच इज ए करेक्ट स्टेटमेंट। कौन सा इसमें करेक्ट स्टेटमेंट है, मेटामेरिज्म इज नॉट ए कैरेक्टर ऑफ कॉर्डेटा।
कार्डेटा, देखो 3 जगहों पे मेटामेरिज्म देखने को मिलता है। एक होता है कार्डेटा, एक होता है एनेलिडा और एक होता है आर्थ्रोपोडा। ये 3 ऐसे हैं जहां पे मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखने को मिलता है, यानी कि मेटामेरिज्म देखने को मिलेगा। ठीक है, ये सी फॉर कॉर्डेट, कॉर्डेटा, ए फॉर एनेलिडा और ये आर्थ्रोपोडा। तो 3 ऐसे फाइलम है जहां पे हमें मेटामेरिज्म देखने को मिलता है। यहां क्या कह रहा है, मेटामेरिज्म इज नॉट ए कैरेक्टर ऑफ कॉर्डेटा, ये गलत हो गया भाई। ठीक है, टीनोफोरा हैज रेडियल सिमेट्री एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। टीनोफोरा में रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। ठीक है, और इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है सेक्सुअल टाइप का होता है, तो ये भी बात गलत हो गई। एस्केल्मेंथीज आर आल्सो कॉल्ड एज यूसिलोमेट। एस्केल्मेंथीज को क्या बोलते हैं, स्यूडोसिलोमेट बोलते हैं। ठीक है, ये गलत हो गया। डाइजेशन इन स्पॉन्जेज इज ऑलवेज इंटरसेलुलर, ये भी गलत हो गया। तो इनमें से कोई भी बात जो है सही नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, नन हो जाएगा। ठीक है, देख लो एक बार, मेटामेरिज्म कार्डेटा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, लेकिन यहाँ क्या दिया, ना नॉट दिया है, तो ये गलत हो गया। टीनोफोरा के पास रेडियल सिमेट्री तो होती है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, ये भी बात गलत हो गई। एस्केल्मेंथीज आर आल्सो कॉल्ड एज यूसिलोमेट, नहीं, बिल्कुल नहीं। डाइजेशन इन स्पॉन्जेज ऑलवेज नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे चारों की चारों बातें क्या है, गलत है, इनमें से कोई सही नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, नन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 147 पे। कह रहा विच इज एन एग्जांपल ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहां से आया है, तो एनालॉगस स्ट्रक्चर से आया है। एनालॉगस स्ट्रक्चर, और एनालॉगस स्ट्रक्चर में क्या होता है, डिफरेंट ओरिजिन लेकिन फंक्शन सेम होना चाहिए। ठीक है, तो आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल, मैमल के आई और ऑक्टोपस के आई का जो ओरिजिन होगा क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, लेकिन फंक्शन क्या है, दोनों का फंक्शन है साइट, यानी देखना। तो ये बात, चलो ये सही हो गया, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जांपल है। फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन, ये भी दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में। स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो, इसमें भी फूड स्टोर होता है, इसमें भी फूड स्टोर होता है। ये क्या होता है, ये स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है। और स्वीट पोटैटो जो होता है ये रूट मॉडिफिकेशन होता है, रूट मॉडिफिकेशन। लेकिन दोनों का काम क्या होता है, दोनों का काम होता है फूड स्टोरेज का, यानी कि दोनों में चाहे आलू हो या फिर स्वीट पोटैटो हो, दोनों में फूड स्टोर होता है। ठीक है, तो ये भी किसका एग्जांपल है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का। तो ए बी सी तीनों क्या है, सही है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के लिए तीनों एग्जांपल क्या है, सही है। आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन, एंड लास्ट में आपके एनसीईआरटी में दिया है स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो आर आल्सो द कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 148, विच इज करेक्ट मैच। करेक्ट मैच क्या है भैया, सबसे पहले आओ देखते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब क्या होता है। डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, यहाँ दिया है, यहाँ नहीं। तो ऑस्टियोपोरोसिस, टिटैनी में क्या हो जाता है, लो सीरम कैल्शियम, माइस्थेनिया ग्रेविस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। और जेनेटिक डिसऑर्डर, ऑस्टियोपोरोसिस, डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, लो सीरम कैल्शियम, टिटैनिक, ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर यहाँ होना चाहिए। थोड़ा सा ये मिस प्रिंट हो गया है। ठीक, और ठीक
लो कैल्शियम ऑफ एस्ट्रोजन ऑस्टियोपोरोसिस टिटेनियम। ठीक है, तो ये थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पे एस्ट्रोजन यहाँ पे होना चाहिए तो ये इधर दे दिया है, और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ठीक, ये हो गया। टिटेनिक डिसऑर्डर यहाँ होना चाहिए ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में। ठीक है, तो सबसे पहले आओ ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, तो डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन देखने को मिलता है, तो डी का फर्स्ट 3 में है। ठीक है, फिर टिटेनी में क्या होता है, लो सीरम कैल्शियम आयन, लो सीरम कैल्शियम आयन, यानी कि सेकंड, सी का सेकंड देखो किसी में है, सी का सेकंड फर्स्ट ऑप्शन में ही है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द यूज ऑफ वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हैव इनेबल अस टू कंप्लीटली इरेडिकेट डेडली डिजीज कार्ड। तो कह रहा है कि वैक्सीन और इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का इस्तेमाल करके कौन सा ऐसा मतलब डेडली डिजीज था जिसको इनेबल किया गया था। ठीक है, तो स्मॉल पॉक्स ये एनसीईआरटी की सीधी लाइन से ही है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 150 पे। विच मिनरल इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा में कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, तो सोडियम प्लस, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड आयन, ये सारे के सारे पाए जाते हैं। ठीक है, सोडियम आयन भी पाया जाता है, बाइकार्बोनेट आयन भी पाया जाता है और क्लोराइड आयन भी पाया जाता है, तो ये सभी के सभी पाए जाते हैं इसमें। ठीक है, 150 हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 151 पे। कह रहा है इन द गिवन बिलो एग्जांपल हाउ मेनी एनिमल्स आर कॉर्डेट। कितने ऐसे एनिमल हैं जो कॉर्डेट। डॉग फिश होता है, सॉ फिश होता है, फ्लाइंग फिश होता है, कटल फिश नहीं होता है, डेविल फिश भी नहीं होगा, जेली भी नहीं होगा और सिल्वर फिश भी नहीं होगा। ठीक है, तो कितने ऐसे हैं जो कॉर्डेट के मेंबर हैं, तो 3 ऐसे हैं जो कॉर्डेट के मेंबर हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। ठीक है, डॉग फिश स्कॉलियोडॉन, सॉ फिश हो गया, फ्लाइंग फिश हो गया। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों क्या है, ये कॉर्डेट के मेंबर हैं, लेकिन ये जो फिश लिखा हुआ है ये ओरिजिनल फिश नहीं होते हैं ये। ठीक है, इनका नाम दे दिया गया है, कटल फिश, डेविल फिश, जेली फिश, सिल्वर फिश। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 152 पे। एसर्शन कह रहा है लाइसिन इज ए टाइप ऑफ बेसिक अमीनो एसिड। लाइसिन क्या है, बेसिक अमीनो एसिड का टाइप होता है, बिल्कुल बात सही है। इन लाइसिन नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप। लाइसिन में, लाइसिन क्या है, बेसिक अमीनो एसिड है, तो बेसिक अमीनो एसिड में क्या होगा, जो अमीनो ग्रुप होगा वो कार्बोक्सिल ग्रुप से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अमीनो ग्रुप ज्यादा होने की वजह से उसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये भी बात सही है, और ये जो है करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है एसर्शन को। तो बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये आंसर सही होना चाहिए। तो देखो इसमें बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो लाइसिन बेसिक अमीनो एसिड होता है। बेसिक अमीनो एसिड के लिए क्या होना चाहिए, अमीनो ग्रुप का होना ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, किसकी तुलना में, तो कार्बोक्सिल ग्रुप की तुलना में। तो ये भी बात सही है, और ये करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है एसर्शन को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। अब कह रहा है इन द गिवन बिलो एग्जांपल हाउ मेनी प्लांट्स आर इन विच एम्ब्रियो एंड फ्लावर बोथ आर प्रेजेंट। एम्ब्रियो और फ्लावर, ठीक है। स्पाइरोगायरा एल्गी है, इसमें नहीं होगा। सर्गासम इसमें नहीं होगा। फर्न टेरिडोफाइट नहीं होगा। फ्यूनेरिया इसमें भी नहीं होगा। साइकस जिम्नोस्पर्म इसमें नहीं होता है, ये भी इसमें भी नहीं होगा। वाल्वक्स एल्गी हो गया, इसमें भी नहीं होगा। साल्विनिया में भी नहीं होगा। इक्विसिटम में भी नहीं होगा। जिंको में भी नहीं होगा। साइलोटम इसमें नहीं होगा। यूकेलिप्टस, एंजियोस्पर्म, एम्ब्रियो और फ्लावर दोनों होंगे। पिटूनिया, सोलेनेसी फैमिली, एंजियोस्पर्म। तो 2 ऐसे प्लांट हैं जिनमें एम्ब्रियो और फ्लावर दोनों देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 154 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर
ऑफ द नंबर ऑफ स्टेमेन इन एंड्रोसियम ऑफ डिफरेंट प्लांट। ठीक है, डिफरेंट प्लांट के एंड्रोसियम के जो एंड्रोसियम में जो स्टेमेन पाए जाते हैं उनके नंबर का बढ़ता हुआ क्रम लिखना है। ठीक है, किसमें कितने स्टेमेन पाए जाते हैं। इंडिगोफेरा किसका मेंबर है, तो इंडिगोफेरा जो है फेबेसी का मेंबर है, तो इसमें क्या 9+1 पाया जाता है। मस्टर्ड क्रूसीफेरी, तो इसमें 2+4 कंडीशन देखने को मिलता है। एलोए 3+3 विलिएसी फैमिली का है, तो ये तो होगा नहीं, 10 6 नहीं, ये नहीं होगा। फिर आ जाओ इसमें सोयाबीन, ये भी पाया जाता है किसमें, फेबेसी का, तो 9+1 ये हो गया। एलोए 3+3, टोमेटो 5, इसमें भी नहीं होगा। ग्राम 9+1, पोटैटो 5, मस्टर्ड 2+4, ये भी नहीं होगा। टोमेटो में कितना होता है 5 होता है, मस्टर्ड में कितना होता है 2+4, और सिस्बानिया यानी ट्राइफोलियम, इसमें होता है ट्राइफोलियम या सिस्बानिया 9+1। ठीक है, तो बढ़ता हुआ क्रम देख लो आप। टोमेटो में 5 स्टेमेन पाए जाते हैं, सही है। मस्टर्ड में 2+4 स्टेमेन होते हैं 2+4 में, और 9+1 कंडीशन देखने को मिलता है फेबेसी के मेंबर्स में, तो राइट आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ता हुआ क्रम किसका, स्टेमेंस का, तो यही हो जाएगा राइट आंसर। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 155 पे। Another center present in which region of the brain can moderate the function of the respiratory rhythm center? What is the center and region of the brain respectively? कह रहा है कौन सा ऐसा सेंटर है जो रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर के फंक्शन को मॉडरेट करता है और कौन से जगह पे पाया जाता है। ठीक है, रीजन पूछ रहा है, तो यहाँ पे देखो न्यूमोटॉक्सिक दिया है, न्यूमोटैक्सिक होता तो सही होता, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, टॉक्सिक नहीं होता है। न्यूमोटैक्सिस ये भी नहीं होता है। न्यूमोटैक्सिक सेंटर एंड मेडुला दिया है, नहीं, पॉन्स होना चाहिए, तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर एंड पॉन्स, तो ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो पॉन्स पे पाया जाता है कौन सा सेंटर, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ये क्या करता है, रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर के फंक्शन को मॉडरेट कर देता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहाँ पाया जाता है, पॉन्स पे पाया जाता है। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 156 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर द एबव फिगर। ये किसका है, ये मेटाफेज का फिगर है। ठीक, मेटाफेज का है। अब आते हैं, देखते हैं कौन सी बातें इनकरेक्ट है, गलत कौन सी है। कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, मेटाफेज में होता है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, नहीं। अब आ जाओ, क्रोमोसोम आर मूव्ड टू स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइंड अलोंग एनाफेज प्लेट, नहीं, मेटाफेज प्लेट होता है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। सेंट्रोमियर्स स्प्लिट एंड क्रोमेटिड सेपरेट, इस फेज में थोड़ी सेंट्रोमियर स्प्लिट होते हैं, एनाफेज में होते हैं। अब आप कह रहे हैं ऑल ऑफ दीज, तो सारी की सारी बातें क्या हो गई, गलत हो गई। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 157 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैथमेटिकल रिलेशन इज ट्रू। तो एल टी इक्वल्स टू क्या होता है, L0 प्लस आर टी। ठीक है, चलो ये तो सही है इक्वेशन। अब ये दूसरा देखते हैं, एल टी माइनस आर टी इक्वल्स टू L0, तो ये भी सही हो गया। अब इसको देख लो, एल टी माइनस L0 इक्वल्स टू आर टी, तो ये भी सही है, यानी सारी की सारी इक्वेशन सही है। ठीक है, तो ये राइट आंसर फोर्थ हो गया। क्वेश्चन नंबर 158 कह रहा है हाउ डज प्रूनिंग हेल्प इन मेकिंग द हेज डेंस। कह रहा है इट रिलीज उंड हार्मोन, ये गलत हो गया, उंड हार्मोन थोड़ी रिलीज करता है। इट इंड्यूसेस द डिफरेंशिएशन ऑफ न्यू शूट फ्रॉम द रूट स्टॉक, इसका दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। इट फ्रीज एक्सिलरी बर्ड फ्रॉम एपिकल डोमिनेंस, तो जब हेज डेंस करना होगा तो
ऊपर वाला प्लांट के ऊपर वाले पोर्शन को काट दो, लेटरल साइड यानी एक्सिलरी जो बर्ड्स होते हैं वो फ्री हो जाते हैं, और देखते हो कि जो लेटरल साइड के जो ब्रांचेज होते हैं वो ज़्यादा घने हो जाते हैं। तो वही कह रहा है इट फ्री एक्सिलरी बर्ड्स फ्रॉम एपिकल डोमिनेंस। तो एक्सिलरी बर्ड क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं एपिकल डोमिनेंस की वजह से। ठीक है, तो ये आंसर सही हो जाएगा। अब कह रहा था एपिकल शूट ग्रो फास्टर आफ्टर प्रूनिंग, नहीं ये गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इट फ्रीज एक्सिलरी बर्ड फ्रॉम एपिकल डोमिनेंस। ठीक है, तो ऊपर का हम कटाई कर दें, नीचे के ब्रांचेज जो होते हैं काफी तेजी से फैलने लगते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि उनके एक्सिलरी बर्ड क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 159 पे। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कह रहा है, द इमीडिएट काज ऑफ द ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज चेंज इन द टर्जिडिटी ऑफ द गार्ड सेल। बिल्कुल सही है, स्टोमेटा के ओपन और क्लोज होने के लिए जो गार्ड सेल की टर्जिडिटी होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है, तो ये बात सही हो गई। फिर कह रहा है नॉर्मली स्टोमेटा आर ओपन इन डे टाइम एंड क्लोज ड्यूरिंग नाइट, तो ये भी बात सही है। स्टोमेटा अगर ज़्यादातर देखो तो ओपन में दिन के समय में ओपन होते हैं और रात के समय में बंद हो जाते हैं, तो ये मोस्ट ऑफ द प्लांट में देखने को मिलता है। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 160। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा जो है सही है। सीजियम क्लोराइड इज यूज्ड इन मिसेल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट, तो ये तो बिल्कुल सही बात कही गई है। सीजियम क्लोराइड का ही इस्तेमाल किया गया था मिसेल्सन एंड स्टॉल के एक्सपेरिमेंट में। कहाँ पे, तो सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन में आ जाओगे। ठीक है, तो रेप्लिकेशन में देखना वहां पे इस कंपाउंड का इस्तेमाल किया गया था सीजियम क्लोराइड का। ठीक है, तो यही बातें सही। अब देख लो तीनों ऑप्शन। अमोनियम क्लोराइड यूज्ड इन ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, नहीं। अमोनियम क्लोराइड यूज्ड इन हर्श एंड चेज एक्सपेरिमेंट, नहीं, इन्होंने तो रेडियो एक्टिव का इस्तेमाल किया था। रेडियो आइसोटॉप्स यूज्ड इन ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, ये भी बात गलत हो गई। तो एक ही राइट आंसर है, सीजियम क्लोराइड इज यूज्ड इन मिसेल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट। ठीक, तो राइट आंसर इज द फर्स्ट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये फ्लोरल फार्मूला का क्वेश्चन है और देख के बताना है कि कौन से फैमिली का। अब यहाँ पे देखो फैमिली तो दिया नहीं है, यहाँ पे दिया है प्लांट, तो कौन से प्लांट का ये फ्लोरल फार्मूला होगा। ठीक है, एक्टिनोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल, कैलिक्स 2+2 है, कोरोला 4 होते हैं और एंड्रोसियम देखो 2+4 में है। अभी हमने बताया था कुछ देर पहले कि ये कंडीशन देखने को मिलती है किसमें, क्रूसीफेरी में। ठीक है, क्रूसीफेरी में क्या क्या आते हैं, तो मस्टर्ड आता है। ठीक है, तो देख लो पहला ही ऑप्शन दिया है मस्टर्ड, तो ये किसका फ्लोरल फार्मूला है, मस्टर्ड का। ठीक, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। लंग्स आर मेड अप ऑफ एयर फिल्ड सैक्स, द एल्वियोलाई, दे डू नॉट कोलैप्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद भी वो कोलैप्स नहीं होते हैं, बिकॉज ऑफ, किसके वजह से, तो रिस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, नहीं ये नहीं होगा। टाइडल वॉल्यूम, इसकी वजह से नहीं। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये भी नहीं होता है। फोर्सफुली एक्सपायरेशन के बाद जो एयर बचा होता है लंग्स में, ठीक है, वही क्या कहलाता है, रेजिडुअल वॉल्यूम। तो इसी के वजह से जो है वो कोलैप्स नहीं होता है, कोलैप्सिंग नहीं होती है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेजिडुअल वॉल्यूम यानी कि 4। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 163 पे। इफ टोटल अमाउंट ऑफ एडेनिन एंड थाइमिन इन ए डबल स्टैंडर्ड डीएनए इज 45%। ठीक है, टोटल अमाउंट दिया है, टोटल किसका, तो ए एंड टी का कितना हो गया, 45%। ठीक, अब कह रहा है कि गुआनिन का कितना होगा, तो मान लो इसका दे दिया 45%, तो जी एंड सी ये दोनों बटेंगे कितने में, 55 में आ जाएंगे। ठीक है, बराबर बराबर बढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा, तो अगर मान लो गुआनिन का निकालना है तो हम क्या करेंगे, 55/45
2 कर देंगे कितना आ जाएगा 70 to 27.5%। 27.5% ग्वानिन क्या होंगे पाए जाएंगे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर आते हैं नेक्स्ट 164 पे। असर्शन कह रहा है द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इज ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड। नहीं, ये गलत हो गया, ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं होता है। ठीक है, फिर कह रहा द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ओनली स्टोर एंड रिलीज हार्मोन। तो ये बात सही है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी को क्या बोलते हैं, न्यूरो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है, या पार्स नर्वोसा। और पार्स नर्वोसा में क्या होता है, यहाँ पे हार्मोन स्टोर होते हैं और रिलीज होते हैं। ठीक है, पार्स नर्वोसा से हार्मोन स्टोर होंगे और रिलीज होंगे, बनेंगे कहाँ, तो हाइपोथैलेमस में बनता है। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही कही गई है। द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ओनली स्टोर एंड रिलीज हार्मोन, तो ये बात सही हो गई। तो क्या कह रहा है, असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है। देखो कोई ऑप्शन है, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन ट्रू, राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। तो थर्ड इज द राइट आंसर। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 165 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड एज इंड्यूसर फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ लैक ओपेरान। लैक ओपेरान में इंड्यूसर का काम कौन करता है, तो लैक फॉर लैक्टोज, पहले ही ऑप्शन दिया हुआ है लैक्टोज, हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन 166 पे। स्टेटमेंट फर्स्ट, ह्यूमन न्यू फ्रॉम एज अर्ली 8000 to 100 BC that one of the cause of variation was hidden in sexual reproduction। तो ये बात तो सही है, एनसीईआरटी में ये बात बिल्कुल ऐसे ही लिखी हुई है। स्टेटमेंट सेकंड क्या कह रहा है, ग्रेगर मेंडल कंडक्टेड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट इन गार्डन पी, ये भी सही है, फॉर कितना 7 ईयर। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। तो बात तो स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड और करेक्ट, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 167 पे। ये भी स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, कह रहा म्यूटेशन इज ए फिनोमेनन which result in alteration of DNA sequence and consequently result in changes in the genotype and phenotype of an organism। म्यूटेशन क्या होता है, जीन में बदलाव हो जाएंगे। ठीक है, बदलाव होने के बाद से क्या होगा, जैसे डीएनए का सीक्वेंस है उसमें बदलाव हो गया, बदलाव होने के बाद से जीनोटिपिक और फिनोटिपिक ये दोनों चीजें चेंज हो जाती हैं। तो ये बात तो सही है। फिर कह रहा है एक क्लासिकल एग्जांपल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन इज सिकल सेल एनीमिया। ये दोनों बातें सही हैं, यानी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो जिस ऑर्गेनिज्म में अगर म्यूटेशन होगा तो डीएनए के सीक्वेंस में चेंजेज होंगे, और चेंजेज होने के बाद से उनमें क्या होता है, उनका जीनोटाइप भी चेंज हो जाता है और फिनोटाइप भी चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये बात सही हो गई। और ये तो पता ही है कि पॉइंट म्यूटेशन का एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया ही होता है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 168 पे। हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट बिटवीन सिकल सेल एनीमिया एंड थैलेसीमिया। सिकल सेल एनीमिया के लिए और थैलेसीमिया के लिए कितने स्टेटमेंट क्या है, सही है। बोथ आर ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज, दोनों ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज होते हैं, ये बात सही है। फिर कह रहा है इन बोथ डिजीज हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इज अफेक्टेड, और दोनों के केस में हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल क्या होता है, अफेक्ट होता है, ये भी बात सही है। अब यहाँ पे देखो, बोथ अल्फा एंड बीटा चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन विल बी अफेक्टेड, नहीं, ये दोनों के लिए गलत है। फिर कह रहा है ओनली बीटा चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन विल बी अफेक्टेड, दोनों के लिए अगर देखा जाए तो सिर्फ बीटा चेन ही नहीं अफेक्ट होता है। थैलेसीमिया में दो तरह के थैलेसीमिया होते हैं, अल्फा एंड बीटा। अल्फा में अल्फा चेन में अफेक्शन होता है, बीटा में बीटा चेन में होता है। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि बीटा चेन अफेक्टेड हो जाता है। ठीक है, तो दोनों के लिए ये बातें सही नहीं है, तो इसलिए दोनों बातें गलत हो जाएंगी।
तो सही क्या होगा, ए एंड बी, यानी कि दो बातें ऐसे हैं जो सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया के लिए सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। ठीक, देख लो एक बार फिर से, सिकल सेल एनीमिया एंड थैलेसीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज होते हैं दोनों के दोनों। ठीक, दोनों में क्या होता है, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल अफेक्टेड होता है। अब कह रहा है कि बोथ अल्फा एंड बीटा चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन विल बी अफेक्टेड, दोनों के केस में नहीं होता है। ठीक है, अगर थैलेसीमिया के बारे में कहता है कि इन थैलेसीमिया अल्फा एंड बीटा चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन विल बी अफेक्टेड, तो ये बात सही हो जाती, लेकिन दोनों के केस में नहीं होता है। ओनली बीटा चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन विल बी अफेक्टेड, ये किस में देखने को मिलता है, सिकल सेल एनीमिया में। तो ये भी बात गलत हो गई, दोनों के लिए गलत हो गई। ठीक है, तो इसलिए दो ही ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। अब आओ स्टेटमेंट, स्टेट द ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ट्राइसोमी। ट्राइसोमी के लिए कौन सी बात सही है, प्रेजेंस ऑफ एडिशनल कॉपी ऑफ वन क्रोमोसोम, सही है। कह रहा है इट इज ए टाइप ऑफ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, बिल्कुल बात सही है। द क्रोमेटिड आर नॉट एबल टू सेग्रीगेट ड्यूरिंग सेल डिवीजन एंड रिजल्ट इन ट्राइसोमी, अभी कुछ देर पहले ही बताया, ये भी बात सही है। और डाउन सिंड्रोम क्या होता है, ट्राइसोमी का एग्जाम्पल है। ठीक, तो ये चारों की चारों बातें क्या हैं, सही है। तो देख लो फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन थर्ड में है, तो सभी की सभी बातें सही हैं ट्राइसोमी के लिए। ठीक है, तो राइट फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 170 पे। ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिया गया है, सिक्रीशन ऑफ विच स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूट द सेमिनल प्लाज्मा। सेमिनल प्लाज्मा में सेमिनल प्लाज्मा ये कहां से सिक्रीट होता है, तो देखो सेमिनल वेसाइकल हो जाएगा, सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। इन तीनों के सिक्रीशन से क्या बनता है, ये सेमिनल प्लाज्मा बनता है। ठीक है, ए क्या है, सेमिनल वेसाइकल, बी प्रोस्टेट ग्लैंड, और सी बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, तो इन तीनों के सिक्रेशन से क्या होता है, सेमिनल प्लाज्मा सिक्रेट होता है। ठीक है, तो कौन कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए बी और सी, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन में देखो तो ए बी और सी इनके सिक्रीशन से क्या बनता है, सेमिनल प्लाज्मा प्रोड्यूस होता है। तो चलो राइट आंसर यही हो जाएगा 170 का फर्स्ट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 171 पे। इफ वैस्ट डिफरेंस आर रिमूव्ड फ्रॉम ह्यूमन मेल देन स्पर्म आर प्रेजेंट इन विच पार्ट। अगर मान लो कह रहा है वैस्ट डिफरेंस को काट दिया जाए, काट के हटा दिया जाए, ठीक है, तो स्पर्म जो है कहां पे मौजूद होगा, किस पार्ट में स्पर्म पड़े रहेंगे। तो वैस्ट डिफरेंस देखो सबसे पहले क्या होता है, रेटी टेस्टिस होता है, फिर उसके बाद से इफ्रेंसिया, फिर उसके बाद से इपिडिडाइमिस, और लास्ट में क्या होता है, वैस डिफरेंस। तो स्पर्म का ट्रांसपोर्टेशन ऐसे होता है, स्पर्म कहां से निकलेगा, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकलेगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकलेगा, फिर आएगा रेटी टेस्टिस में, ठीक, रेटी टेस्टिस में आएगा। तो पूछ रहा है कि अगर इसको हटा दिया जाए, वैस्ट डिफरेंस को हटा दिया जाए, तो स्पर्म कहाँ कहाँ मौजूद होगा, तो इपिडिडाइमस में होगा, इफ्रेंसिया में होगा, रेटी टेस्टिस में होगा,
ठीक है। तो रेटिटेस्टिस, वैस, डिफरेंशिया, लिपिडिडाइमिस, तो ऑल ऑफ दीज, इन सब में क्या होगा, स्पर्म जो है मौजूद रहेगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 172 पे। द एज ऑफ द इनफंडिबुलम विच पसेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को क्या बोलते हैं, तो फिम्बरी बोलते हैं। ये सबको पता होना चाहिए, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द लोगों को पता होगा कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या होता है, फिम्बरी होता है, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन 173 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट बिटवीन प्रोटोनीमा एंड प्रोथैलस। प्रोटोनीमा और प्रोथैलस के बारे में कौन सी बात सही है, कह रहा बात आर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही बात है। बात आर गैमेटोफाइट, हैप्लॉइड है तो गैमेटोफाइट, ठीक है। तो ये भी बात सही है, दोनों गैमेटोफाइट होते हैं। प्रोथैलस किसका गैमेटोफाइट है, टेरिडोफाइट के मेंबर का। ये कहाँ पाया जाता है, तो ये ब्रायोफाइट में पाया जाता है। बोथ आर डोमिनेंट स्टेज इन देयर रिस्पेक्टिव प्लांट्स, नहीं, ये गलत है। फिर कह रहा है बोथ आर थैलोइड, दोनों थैलोइड होते हैं, ये भी बात सही है। तो ए, बी एंड डी, कहीं ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन में है ए, बी एंड डी, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोनों थाइलॉइड स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 174 पे। रीड द डिफरेंट कंपोनेंट फ्रॉम फर्स्ट टू फोर in the list given below. Tell correct order of component with reference to their arrangement from outer to inner side in woody dicot, ठीक है। सबसे पहले देखो सेकेंडरी कॉर्टेक्स, वुड को क्या बोलते हैं, तो ये सेकेंडरी जाइलम हो गया, जाइलम लिख लो। सेकेंडरी फ्लोएम दिया है, फिलम को क्या बोलते हैं, कॉर्क। कहां से कहां पूछ रहा है, फ्रॉम आउटर साइड टू इनर साइड। तो सबसे आउटर में क्या होगा, देखो कॉर्क कैम्बियम जब एक्टिव होता है तो अंदर के तरफ क्या बनाता है, कॉर्टेक्स, और बाहर की तरफ कॉर्क बनाता है। तो कॉर्क चौथे नंबर पे है, चौथे नंबर पे कॉर्क हो जाएगा। फिर कॉर्क के बाद क्या हो जाएगा, कॉर्क सबसे बाहर होगा। फिर कॉर्क के बाद सेकेंडरी कॉर्टेक्स जो है उसके बाद होगा। फिर सेकेंडरी कॉर्टेक्स के बाद ये हो जाएगा सेकेंडरी फ्लोएम यानी कि थर्ड। और फिर लास्ट में क्या हो जाएगा, अंदर क्या होते हैं, तो जाइलम होते हैं यानी कि वुड, तो ये हो जाएगा। तो 4 फर्स्ट 3 2, 4 1 3 2, 4 1 3 2, देखो ये पहले ही ऑप्शन में दिया हुआ है। तो सबसे आउटर में क्या होगा, फिलम, फिर उसके बाद से सेकेंडरी कॉर्टेक्स, फिर उसके बाद से सेकेंडरी फ्लोएम, और फिर लास्ट में क्या होगा, सबसे अंदर की तरफ वुड होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा राइट आंसर फर्स्ट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 175 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। करा इन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन द इनहिबिटर मॉलिक्यूल इज नॉट केमिकली चेंज बाय द एंजाइम। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में कह रहा है कि जो इनहिबिटर मॉलिक्यूल होते हैं वो एंजाइम के द्वारा केमिकली चेंज नहीं होते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही कही गई है, ठीक है, एंजाइम उनको चेंज नहीं कर पाता है। अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। इन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन द इनहिबिटर मॉलिक्यूल इज केमिकली चेंज बाय द एंजाइम, नहीं, ये तो गलत हो गया, इसका उल्टा बोल दिया। ड्यू टू कंटिन्यूअसली इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन द वेलोसिटी ऑफ द एंजाइमिक रिएक्शन राइजेस कंटिन्यूअसली। तो एक समय पे जो है अगर कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो एक समय में बढ़ता है, फिर उसके बाद से घटना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये बात भी गलत हो गई। फिर कह रहा है इंस्टेड ऑफ सबस्ट्रेट इफ इनहिबिटर मॉलिक्यूल आर अटैच विद एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम देन द न्यू प्रोडक्ट फॉर्म। तो कह रहा है कि सबस्ट्रेट के बजाय अगर इनहिबिटर मॉलिक्यूल जो है अटैच हो जाए एक्टिव साइट पे तो एंजाइम क्या करेगा, नया प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया, प्रोडक्ट ही नहीं बनेगा। तो कौन सा आंसर सही हो गया, सिर्फ ए सही हो रहा है, ओनली ए सही हो रहा है, यानी कि ये, ठीक है। तो ओनली ए इज द राइट आंसर। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 176। अरेंज द फॉलोइंग टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज इन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक
विथ रिस्पेक्ट टू प्लांट मैंगो। प्लांट मैंगो के लिए क्या करना है, कॉमन कैरेक्टर का बढ़ता हुआ क्रम लिखना है, ठीक है। तो सबको पता है कि जब हम स्पीशीज से किंगडम की तरफ जाते हैं तो कॉमन कैरेक्टर क्या होता है, डिक्रीज होता है। कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज होगा, ठीक है। तो इंक्रीज होने के लिए क्या होगा, किंगडम से स्पीशीज की तरफ आना होगा। तो किंगडम तो दिया नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले एंजियोस्पर्मी, मैंगो क्या है, एंजियोस्पर्मी प्लांट है। तो एंजियोस्पर्मी यानी कि चलो डी हो गया, डी एंजियोस्पर्मी क्या होता है, तो ये डिवीजन है। क्लास क्या होगा, तो डाइकोटिलिडनीज का क्लास हो जाएगा। डी के बाद ए आएगा, ये क्या है, क्लास है। ऑर्डर ये दिया तो है लेकिन ये गलत है। अगर मैंगो केस में देखा जाए तो सेपिंडेल्स होता है, ठीक है। और ये पॉलीमोनियस भी है तो ये होगा नहीं। चलो अब आते हैं, क्या हो गया, डी ये हो गया। अब ऑर्डर के बाद फैमिली, ऑर्डर है नहीं तो फैमिली क्या हो जाएगा, एनाकार्डिएसी यानी ई। और फिर ऑर्डर फैमिली, उसके बाद से जीनस, तो जीनस क्या है, मैंजीफेरा यानी कि सी। तो ये वाला बढ़ता हुआ क्रम है किसका, कॉमन कैरेक्टर का। तो इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर कहां से, तो फ्रॉम डिवीजन यानी एंजियोस्पर्म टू जीनस, ठीक है। डिवीजन से लेकर के और जीनस तक क्या हो रहा है, कॉमन कैरेक्टर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। राइट आंसर इज थर्ड। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 177 पे। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर ह्यूमन, ह्यूमन के लिए कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। कह रहा था डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल टू वाटर। जो दो तरह के लिम्ब होते हैं हेनले लूप में, ठीक है। ये हो गया डिसेंडिंग और ये हो गया असेंडिंग, ठीक है। तो डिसेंडिंग ऐसे और असेंडिंग ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। तो जो डिसेंडिंग होता है वाटर के लिए क्या होता है, परमिएबल होता है, वाटर परमिएबल। और ये जो होता है वाटर इम्परमिएबल होता है। वाटर के लिए इम्परमिएबल होता है। पहला क्या कह रहा था, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल टू वाटर, तो ये तो सही हो गया। तो इसमें पूछ रहा है गलत बताना है। फिर कह रहा है डाइल्यूशन ऑफ यूरिन डन बाय जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन में यूरिन का डाइल्यूशन नहीं होता है, कंसंट्रेशन होता है, ठीक है, कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। तो ये भी ये का क्या हो गया, गलत हो गया। फिर कह रहा था असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज इम्परमिएबल, अभी बताया, तो ये बात सही हो गई। फिर कह रहा था यूरिन रिलीज पर डे अप्रॉक्स 1.5 लीटर यानी 1.5 लीटर, तो ये भी बात सही है। पूछा क्या इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट सॉरी सेकेंड ऑप्शन इनकरेक्ट है। नेफ्रॉन जो होते हैं वो यूरिन को डाइल्यूट नहीं, यूरिन को कंसंट्रेट बनाते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड। और यही बात क्या है, गलत है। और पूछा क्या गया है, गलत, ठीक। तो राइट आंसर इज द सेकेंड। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 178 पे। Which one of the following statement is correct? कह रहा था नंबर ऑफ स्टेमेन इज वेरिएबल इन फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। नंबर ऑफ स्टेमेंस इज वेरिएबल इन फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। ये तो बात सही है कि अलग अलग स्पीसीज में जो स्टेमेन का नंबर होता है वो वेरी करता है, अलग अलग होता है। फिर कह रहा था लेंथ ऑफ स्टेमेन इज कांस्टेंट, कांस्टेंट नहीं होता, ये भी वेरिएबल होता है, तो ये बात गलत हो गई। फिर कह रहा है इन टेरिडोफाइट्स एंथर कहाँ होता है टेरिडोफाइट में, एंथर एंड फ्यूनिकल आर द टू पार्ट्स ऑफ स्टेमेन। नहीं भाई,
एंथर एंड फिलामेंट होता है, ठीक है, यहाँ पे फिलामेंट होता तो ये जो होता बात सही हो जाता, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है, फर्स्ट हो गया, यही बात सही है। अब पूछा क्या गया है, सही, कौन सा सही है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट, ठीक है। देख लो एक बार। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 179, रिकॉम्बिनेज एंजाइम यूज्ड इन। तो रिकॉम्बिनेज एंजाइम कहाँ यूज होता है, पैचिटिन। और पैचिटिन किस में आता है, प्रोफेज में आता है, प्रोफेज फर्स्ट में, प्रोफेज फर्स्ट किस में आता है, मियोसिस में। तो ये सारी की सारी बातें सही है, ठीक है। पैचिटिन में रिकॉम्बिनेज एंजाइम यूज होता है, तो पैचिटिन किसके अंदर आता है, प्रोफेज फर्स्ट के अंदर, और प्रोफेज फर्स्ट किसके अंदर आता है, मियोसिस फर्स्ट के अंदर। तो ये एक ही बात को घुमा के बताया गया है, तो सारी की सारी बातें सही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, राइट आंसर 4 हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 180 पे। ये डायग्राम दिया गया है और पूछ रहा है कि इस डायग्राम को देख करके बताइए कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। कह रहा है इट इज ए टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, तो ये बात बिल्कुल सही है। कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है ये, लूज कनेक्टिव टिश्यू में आता है, ठीक है। कौन सा, लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो एक तरह का क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। तो अब आ जाओ इधर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अर्ली वुड इज इनकरेक्ट। अर्ली वुड के अबाउट कौन सी बात जो है गलत है, फॉर्म ड्यूरिंग स्प्रिंग, अर्ली वुड स्प्रिंग के समय बनता है, ये तो बात सही है। इट हैज लार्ज नंबर ऑफ ज्वेलरी एलिमेंट, ये भी बात सही है। द वुड इज लाइटर इन कलर, ये भी सही है। फिर कह रहा है इट हैज हायर डेंसिटी देन लेट वुड, नहीं, हायर डेंसिटी नहीं होता, यही बात गलत हो गई, ठीक है। लो डेंसिटी होता है, लोअर डेंसिटी, ठीक है। तो यही बात गलत है किसके लिए, अर्ली वुड यानी कि स्प्रिंग वुड के लिए, ठीक है। तो राइट आंसर 4th हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 182 पे। 182 क्या कहता है, मैच कराना है। वीट के लिए देखो, वीट के लिए पोएल्स हो जाएगा यानी कि 4 हो जाएगा। मैंगो के लिए, मैंगो का ऑर्डर क्या है, सेपिंडेल्स, चलो 3rd हो जाएगा। हाउस फ्लाई डिप्टेरा, ये 2nd हो जाएगा। मैन प्राइमेटा में आता है, ठीक। तो क्या हो जाएगा 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1, सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट, ठीक है। तो ये हो गया करेक्ट मैचिंग हो गया, सेकेंड आंसर इसका राइट है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 183, हाउ मेनी मैचिंग आर करेक्ट विथ रेफरेंस टू 1 4 लिम्ब, ठीक है। एक 4 लिम्ब में क्या क्या पाया जाता है, उसके लिए कितना ये जो दिया गया है, इनमें से कितनी बातें सही हैं। तो आओ देखो, ह्यूमरस एक होता है, एक 4 लिम्ब है, चलो ये तो सही हो गया। रेडियस क्या होता है, एक होता है, यहाँ पे 3 दिया है, ये गलत हो गया। अल्ना भी क्या होता है, एक होता है, चलो ये सही है। कार्पल्स कितने होते हैं, तो 8 कार्पल्स होते हैं, यहाँ पे 7 दिया है, तो ये गलत हो गया। मेटा कार्पल्स 5 होते हैं, चलो ये सही हो गया। तो कौन कौन सा सही है, ए सही है, सी सही है और ई सही है, तो यानी कि 3 बातें सही है। तो ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर 2nd हो जाएगा, ठीक है। 4 लिम्ब में एक ह्यूमरस होता है, एक अल्ना होता है और 5 मेटाकार्पेल होते हैं। अगर रेडियस 1 दिया होता तो ये भी सही हो जाता, कार्पल्स 8 दिया होता तो ये भी सही हो जाता, ठीक है। तो 3 जो है इसमें से सही मैच कर रहे हैं, तो इस वजह से राइट आंसर 2nd हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 184, रिस्पायरेटरी कोसेंट का क्वेश्चन है और पूछ रहा है कि रिस्पायरेटरी कोसेंट का जो फार्मूला होता है इसमें से कौन सा सही है। तो रिस्पायरेटरी कोसेंट क्या होता है, जितना CO2 क्या है, निकल रहा है, CO2 इवॉल्व, और जितना ऑक्सीजन क्या हो रहा है, इन्वॉल्व हो रहा है या यूज हो रहा है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन देखो, RQ इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व, कितना वॉल्यूम निकल रहा है, सही है।
अपॉन वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम, कितना O2 कंज्यूम हो रहा है या इन्वॉल्व हो रहा है। तो यही फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा, दूसरे को देखने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो कितना CO2 निकलता है, ठीक है, उसका और कितना ऑक्सीजन जो है इन्वॉल्व होता है, उसके रेशियो को क्या बोलते हैं, रिस्पायरेटरी कोसेंट बोलते हैं, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 185 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इनकरेक्ट डिस्टिंग्विश द किंगडम मोनेरा एंड प्रोटिस्टा। मोनेरा और प्रोटिस्टा को लेकर के इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो गलत है। मोनेरा के लिए कहा गया है कि इंक्लूड यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स, चलो ये सही हो गया। प्रोटिस्टा के लिए क्या कह रहे हैं, इंक्लूड मल्टी सेलुलर यूकैरियोट, नहीं यही तो गलत हो गया। मल्टी सेलुलर नहीं, यहाँ पे भी यूनिसेलुलर होना चाहिए, यूनिसेलुलर। प्रोटिस्टा में जितने भी मेंबर हैं यूनिसेलुलर यूकैरियोट हैं और मोनेरा में जितने मेंबर हैं यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट हैं। इसमें पूछा क्या गया है, इनकरेक्ट, तो यही तो ऑप्शन गलत हो गया, तो राइट आंसर यही सही हो गया, ठीक है। अब दूसरा देख लो, कह रहा है द मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट, बिल्कुल सही बात है, इसमें नहीं पाए जाते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट, इसमें पाए जाते हैं, ये सही है। सेल वॉल व्हेन प्रेजेंट मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकान, चलो मोनेरा में ये बात सही कही गई है। सेल वॉल इज प्रेजेंट कंटेन सेलुलोज, बिल्कुल सही बात है। फ्लैजेला व्हेन प्रेजेंट कंप्राइज ऑफ प्रोटीन फ्लैजेलिन, सही बात है। फ्लैजेला एंड सिलिया व्हेन प्रेजेंट मेड अप ऑफ प्रोटीन ट्यूबुलिन, ठीक है। तो ये इसको छोड़ करके यहाँ पे ये गलती हो जा रही है, इसी गलती होने की वजह से यहाँ पे मल्टी सेलुलर लिखा है, यहाँ पे यूनिसेलुलर लिखा होता तो ये भी ऑप्शन सही हो जाता। तो प्रोटिस्टा क्या होते हैं, प्रोटिस्टा के जितने मेंबर होते हैं यूनिसेलुलर यूकैरियोट होते हैं और मोनेरा यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट होते हैं। तो इसीलिए वजह से ये जो फर्स्ट ऑप्शन है यही गलत हो गया और राइट आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 186, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप ऑफ आर्कीबैक्टीरिया। हेलोफाइल्स होते हैं, थर्मोएसिडोफिल्स भी होते हैं और सबको पता है कि मेथनोजेंस भी होते हैं, ठीक है। तो ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। हेलोफाइल्स भी होते हैं, थर्मोएसिडोफिल्स भी होते हैं और मेथनोजेंस, ये सारे के सारे जो है आर्कीबैक्टीरिया के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 187 पे। हाउ मेनी मैचिंग आर करेक्ट, कह रहा है आइसोगैमस मोटाइल यूलोथ्रिक्स, ये बिल्कुल बात सही है, एनसीईआरटी का एग्जांपल भी है ये। आइसोगैमस नॉन मोटाइल दिया है यूडोराइना, यूडोराइना क्या होता है, एन आइसोगैमस होता है, तो ये बात गलत हो गई। आइसोगैमस नॉन मोटाइल स्पाइरोगैरा, ये भी कई बार नीट में पूछा गया है, ठीक है, तो ये बात सही है। एन आइसोगैमस यूडोराइना, ये सही है। ऊगैमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पोरफाइरा है, यानी कि रेड एल्गी में देखने को मिलेगा। तो कौन कौन सी बातें सही हो रही हैं, 1 2 3 4, तो इनमें से 4 जो है सही हो रहे हैं, ठीक है, करेक्ट मैचिंग है, तो ये देखने को मिल रहा है। आइसोगैमस मोटाइल यूरोथ्रिक्स होता है, आइसोगैमस नॉन मोटाइल यूडोराइना दिया है, एन आइसोगैमस होता है यूडोराइना, और आइसोगैमस नॉन मोटाइल स्पाइरोगैरा, ये बात सही है। एन आइसोगैमस यूडोराइना होता है, ये भी सही है। ऊगैमस पोरफाइरा में देखने को मिलता है, क्यों, तो पोरफाइरा रेड एल्गी है और रेड एल्गी में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ऊगैमस टाइप होता है, तो इस वजह से इसमें से 4 ऐसे हैं ऑप्शन जो करेक्ट हैं और एक गलत हो गया, ठीक। तो राइट आंसर फर्स्ट, यानी कि 4 बातें सही हैं। विच इज ए करेक्ट मैचिंग सेट, ठीक है। ब्रिटल स्टार, तो सबको पता है ओफ्यूरा क्या होता है, ब्रिटल स्टार होता है, चलो इसका चौथा हो गया। सी हेयर एप्लेसिया और पर्लुस्टर पिंक टैडा, ये हो गया। और सी अर्चिंग किसको बोलते हैं, इकाइनस को। तो 4 3 2 1 4 3 2 1 फर्स्ट ऑप्शन में ही है, तो राइट मैचिंग यही हो गई 4 3 2 1, यानी ए का ब्रिटल स्टार ओफ्यूरा हो गया, सी हेयर एप्लेसिया हो गया, पर्लुस्टर पिंक टैडा को बोलते हैं, सबको पता है, और सी अर्चिन इकाइनस को बोलते हैं। तो एक बार आप भी देख लो, ठीक है। तो ये हो गया राइट आंसर फर्स्ट, ए का 4, बी का 3rd, सी का 2nd, डी का 1st, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 189 पे। द प्लांट हैव स्पेशलाइज्ड ऑर्गन फॉर गैसियस एक्सचेंज, स्टोमेटा एंड हाइड्रोथोड्स ना,
गैसियस एक्सचेंज के लिए प्लांट्स के पास कौन कौन सा स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होता है? तो स्टोमेटा तो होता है लेकिन हाइड्रोथोर्स नहीं होते हैं। चलो ये गलत हो गया। क्यूटिकल एंड लेंटिसेल, लेंटिसेल तो होता है, क्यूटिकल नहीं होता है, ये भी गलत हो गया। क्यूटिकल एंड हाइड्रोथोर्स ये दोनों नहीं होंगे। स्टोमेटा एंड लेंटिसेल यही क्या होते हैं? गैसियस एक्सचेंज में मदद करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये स्टोमेटा एंड लेंटिसेल्स। तो राइट आंसर इज द 4। ठीक है, देख लो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन 190। हेल्थ इज अफेक्टेड बाय, जेनेटिक डिसऑर्डर से अफेक्ट होता है, इन्फेक्शन से भी अफेक्ट होगा, लाइफ स्टाइल अगर बिगड़ा हुआ है तो बीमारी, तरह तरह की बीमारियां पैदा होंगी। तो जो हेल्थ है वो सारे चीजों से अफेक्ट हो रहा है, जेनेटिक डिसऑर्डर से भी, इन्फेक्शन से भी और लाइफ स्टाइल। तो क्या हो जाएगा आंसर? ऑल ऑफ दीज। ठीक है, ऑल ऑफ दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्थ अफेक्शन। ठीक, राइट आंसर 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 191। पैथोजन ऑफ टाइफाइड इंटर्स द बॉडी थ्रू, जो पैथोजन होते हैं टाइफाइड के वो बॉडी में कैसे इंटर करते हैं? तो मॉस्किटो बाइट नहीं, ये मलेरिया के केस में होता है, डेंगू के केस में होता है। इनहेलिंग द एरोसॉल रिलीज बाय एन एयर नहीं, ये जो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट वाला इन्फेक्शन होता है उसमें एरोसॉल की मदद से होता है। कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड, दूषित भोजन और पानी करने से जो है हमें टाइफाइड होती है। तो राइट आंसर यही हो जाएगा, कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड। ठीक है, तो जितना खराब खाना और पानी होगा उसको अगर इंसान खाएगा तो बीमारी कौन सी हो जाएगी? टाइफाइड। ठीक है, तो दूषित पानी और भोजन से क्या होता है? जो पैथोजन होता है टाइफाइड का वो हमारे बॉडी में इंटर कर जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 192 पे। अगर वन ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया, सही है, इज यूज्ड टू ग्रो माइक्रोब इन प्रिपरेशन ऑफ द आइसक्रीम एंड जेली, ये तो डायरेक्ट लाइन ही उठा के दे दिया एनसीईआरटी का, तो ये तो सही हो गया। फिर दूसरा कह रहा है क्लोरेला एंड क्लेमाइडोमोनास आर यूज्ड इन सीवेज डिस्पोजल पॉन्ड्स। ठीक है, सीवेज डिस्पोजल पॉन्ड्स में क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास का यूज होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ। थर्ड कह रहा है सम स्पीसीज ऑफ मेराइन एल्गी लाइक पोरफायरा, लैमिनेरिया एंड सरगासम आर यूज्ड एज फूड। चलो ये भी सही है। वॉलवॉक्स फॉर्म स्फेरिकल कॉलोनी मेड ऑफ नॉन मोटाइल सेल्स, नहीं ये मोटाइल होता है। तो कह रहा है कि विच ऑफ स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, तो इनमें से कौन कौन सा सही है? तो देखो इसमें से कौन कौन सा सही है? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड है, राइट आंसर हो गया। ठीक है, अब आते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 193 पे। 193 कह रहा है साइलेंसिंग ऑफ mRNA हैज बीन यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग ट्रांसजेनिक प्लांट रेजिस्टेंस टू। तो mRNA की अगर साइलेंसिंग करना हो, ठीक है, तो ट्रांसजेनिक प्लांट किसके लिए रेजिस्टेंस होता है? तो निमेटोड्स के लिए होता है। ठीक है, कौन सा निमेटोड इस्तेमाल होता है? और कौन सा निमेटोड मतलब बीमारी काज करता था? तो मिलाइडोगाइनी इनकॉग्निशिया। ठीक है, तो उसके लिए रेजिस्टेंस हो जाता है जब साइलेंसिंग कर दी जाती है mRNA की। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 194 पे। इन सम चिल्ड्रेन एडीए डिफिशियंसी कैन क्योर्ड बाय एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, बिल्कुल इसका इस्तेमाल किया जाता है। एनी जीन ट्रांसप्लांटेशन नहीं, एनी जीन नहीं। फिर कह रहा है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, तो ये तो भर भर के देखने को मिलता है। तो बोन मैरो और एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी ऐसा है जो एडीए डिफिशियंसी चिल्ड्रेन में इस्तेमाल होता है इनको क्योर करने के लिए। तो क्या हो जाएगा? बात फर्स्ट एंड थर्ड हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, और ये दोनों लाइन जो है एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी और बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 195 इन आवर बायोस्फीयर डाइवर्सिटी एग्जिस्ट एट द लेवल ऑफ, स्पीसीज डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, मैक्रोमोलिकुलर लेवल पे भी देखने को मिलता है, सेलुलर लेवल पे भी, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा।
हर तरह के लेवल पे जो है डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑल ऑफ दी। क्वेश्चन नंबर 196 पे आते हैं। हाउ मेनी स्पीसीज ऑफ प्लांट स्पीसीज आर यूज्ड एज ट्रेडिशनल मेडिसिन्स अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। तो कितने ऐसे प्लांट के स्पीसीज हैं जिससे ट्रेडिशनल मेडिसिन बनाया जाता है पूरे वर्ल्ड ओवर में। तो एनसीईआरटी में एक डाटा है 25,000, ठीक है, ट्रेडिशनल 25,000 प्लांट के ऐसे स्पीसीज हैं जिनसे ट्रेडिशनल मेडिसिन बनाया जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 197 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ एंजाइम? कौन सा ऐसा है जो इसमें से एंजाइम नहीं है? सेलुलोज एंजाइम होता है, ठीक, काइटिनेज ये भी होता है, लाइसोजाइम ये भी एंजाइम है, नन ऑफ दीज हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज। ये सारे के सारे एंजाइम है, कोई भी ऐसा नहीं है जो एंजाइम नहीं है। तो सभी के सभी क्या है? एंजाइम है। तो इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा, नन ऑफ दीज। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 198 पे। अंडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड डीएनए मॉलिक्यूल टुवर्ड्स, डीएनए क्या होता है? तो डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। कहां से कहां मूव करता है? तो मूव करता है फ्रॉम कैथोड टू एनोड, ठीक है। तो कहां? टुवर्ड्स एनोड, ठीक है। तो एनोड के थ्रू टुवर्ड्स क्या होता है? मूव करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा एनोड। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 199 पे। निगेटिव चार्ज ऑफ डीएनए ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, तो जो डीएनए में निगेटिव चार्ज आता है किसकी वजह से आता है? तो आप सबको पता होना चाहिए फॉस्फेट ग्रुप के वजह से जो है उसमें निगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा, फॉस्फेट ग्रुप। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। डीएनए स्टैंड विथ इथिडियम ब्रोमाइड, इथिडियम ब्रोमाइड से डीएनए को स्टैंड किया गया। कैन बी विजुअलाइज इन, विजुअल लाइट में नहीं, विजुअल लाइट में हम नहीं देख सकते हैं, यूवी लाइट में देखते हैं, ठीक है। यूवी लाइट में देखते हैं तो कौन सा कलर आता है? ब्राइट ऑरेंज कलर आता है, ब्राइट ऑरेंज कलर का जो है हमें देखने को मिलता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूवी लाइट, ठीक है। तो ये रहा आप लोगों का बायोलॉजी का क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर के 200 तक का सॉल्यूशन। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले टेस्ट में।